अयोध्या में राम है, ऐसे ही हमारे आसाराम जी हमारे बापू हैं, उनमें भी उन्होंने भी राम जी जैसे ही कार्य। पूरे भारत के जो भी संत समाज हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप चुपचाप ये अत्याचार देख रहे हैं, आने वाला भविष्य और भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज को सभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर मिलकर एक रैली निकालेंगे और हम चीफ मिनिस्टर के पास। नमस्कार, मैं महेंद्र गोला और मैं खड़ा हूं आज अटल कार्यालय सेक्टर 15 जो बीजेपी का ऑफिस है। यहाँ पर आज संत आसाराम बापू जी के साधक लोग आए हुए हैं, अनुयायी आए हुए हैं, उनको ज्ञापन देने आए हैं और उनका सम्मान करने आए हैं। जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन में क्या इन्होंने लिखा है आपको पता है? संत आसाराम बापू को बेल पैरोल नहीं मिल पा रही है, उसका यहाँ पे इन्होंने ज्ञापन दिया है। जानना चाहिए इनसे आखिर क्या इन्होंने आश्वासन दिया वोरा जी ने। तो आइए बात करते हैं। सरकार के माध्यम से, इनके माध्यम से सरकार को ज्ञापन देने आए कि हमारे बापूजी को उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जल्दी से जल्दी एक आयुर्वेदिक इलाज के लिए उनका पैरोल दी जाए और या उनको जमानत दी जाए तथा उनका इलाज अच्छे से करवाया जाए, क्योंकि बापूजी की उम्र अब 87 साल की हो चुकी है और उनके हार्ट भी ब्लॉक हो चुके हैं और उनको और बहुत ज्यादा बीमारियां हैं और उनके पहले के सेवा कार्यों को देखते हुए उनको उचित इलाज की व्यवस्था की जाए। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है। तो हर जगह आप जा रहे हैं, सभी नेताओं से मिल रहे हैं, जिला उपायुक्त से मिले थे, ज्ञापन सौंपे थे, तो यहाँ क्या आश्वासन मिला? हमको यही आश्वासन मिला है कि जैसे रामलला जी अयोध्या में आए हैं, ऐसे ही आसाराम बापू जी भी यहीं पे आएंगे, जल्दी से जल्दी बाहर होंगे। विश्वास है जी, हमें विश्वास है और अपनी सरकार पर पूरा विश्वास है। चलिए, सरकार में विश्वास है क्योंकि सनातन की सरकार है जी, लेकिन 10 सालों से अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जी, यही तो हमें भी बहुत ज्यादा दुख लग रहा है कि हमारे बापूजी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि और लोगों को तो बेल भी मिल जाती है, जिन्होंने हत्याएं की हैं उनको भी मिल जाती है और वो बाहर भी हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं वो भी बाहर इज्जत आके बैठे हुए हैं। लेकिन एक संत जिन्होंने देश की इतनी ज्यादा सेवा की है, इतने संस्कार दिए हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यही हमारी बहुत ज्यादा पीड़ा है, जिसको कि आज हम व्यक्त करने के लिए आए हैं और हम ऐसे ही जाते रहेंगे जब तक हमारे बापूजी बाहर नहीं। क्या जी आपका? मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, आज अटल कार्यालय आए हैं सेक्टर 15 में। हाँ जी, किस लिए आए थे आप? हम लोग यहाँ पर श्री राजकुमार वोरा जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि हमारे परम पूज्य संत जो 87 साल के हैं, कई भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे हार्ट ब्लॉकेज और भी बहुत सारी भयंकर बीमारियां हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, इस विषय में हम ज्ञापन देने के लिए। लगातार ज्ञापन का दौर जारी है, कृष्णपाल जी को भी दिया, डीसी ऑफिस में भी दिया आपने। यहाँ क्या आश्वासन मिला है आपको? यहाँ हमें उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि वो हमारी बात को आगे मुख्यमंत्री जी तक रखेंगे। आपको लगता है यहाँ की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी? उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है और हम ऐसी रैलियां जैसे क्योंकि कल आपने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को भी ज्ञापन दिया था। हाँ जी, कल हमने केंद्रीय मंत्री गुर्जर, वहाँ से कोई आश्वासन मिला आपको? हाँ जी, उन्होंने भी हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि वो हमारी बात को आगे केंद्र तक रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है उनसे। अगर हम ऐसे ही सब बहनें, आज हम यहाँ पे कम संख्या में दिख रहे हैं, ऐसे ही हम लाखों बहनें निकल के सड़कों आएंगी और सभी जगह हम ऐसी रैलियां निकालेंगे ताकि हमारे बापूजी जो कि निर्दोष हैं, जिन पे झूठा आरोप लगाकर जेल में रखा गया है, आप उनके आश्रम में जाकर देखिए, 20-20 सालों से कई जो वहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लोग रह रहे हैं, उनकी नाम दान लेने से सिर्फ, और ऐसे संत को आप झूठे आरोप में फंसाकर जेल में रख रहे हो। ये भारत भूमि तेरी कैसी विडम्बना। जब जब संत धरा पर आए हैं, जीते जी सम्मान न पाए हैं। जब जब ये भारत भूमि के कई वर्षों से ऐसे ही चल रहा है कि जब संत जीवित होते हैं तो उनको जीते जी जेलों में रख के प्रताड़ित किया जाता है। कई कबीर, बुद्ध, कितने संत आए और मरने के बाद उनके मंदिर बना के आप उनकी पूजा नए अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, तो अलग अलग माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि हमारे पूरे देश भर में एक जिला स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि अब हद हो रही है न्याय की। हम अभी तक चुप बैठे थे, शांत बैठे थे, लेकिन कितना हम चुप बैठे, कितने हम शांत बैठे, अन्याय की पराकाष्ठा हो गई है कि एक संत जो वयोवृद्ध 87 वर्ष के और हॉस्पिटलाइज हैं, 3 उनके हार्ट में ब्लॉकेज है, हीमोग्लोबिन अप डाउन हो रहा है, इस अवस्था में उनका जो अधिकार है उससे उनको वंचित किया जा रहा है, वहीं दूसरे लोगों को बेल दे दी जा रही है। तो आज तक हम न्याय की उम्मीद लगकर के बैठे थे और न्याय अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। न्याय में इतनी देरी क्यों हो रही है? बापूजी का ऐसा क्या कसूर है? तो अपने अपने माध्यम से हम जिला स्तर पर भी अपनी आवाज रख रहे हैं और जिला स्तर के बाद राज्य स्तर पर भी हम, जैसा कि मैंने बताया कि चंडीगढ़ में 2 तारीख को पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा में हमारे
जितने भी समितियां हैं, जितने भी जिले हैं, सब जगह आश्रम है, सब लोग वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। माननीय खट्टर जी को ज्ञापन सौंपेंगे, उनके माध्यम से हम केंद्र सरकार तक माननीय मोदी जी और गृह मंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। स्वामी जी, संतों का देश है, संत समागम के भी संगठन होते हैं, आपने संत समागम का सहारा क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप ज्ञापन का दौर लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, आपको संतुष्टि कहीं नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं है, हमने संत समागम भी किए हैं। बापूजी जब जेल में गए उसके बाद हमने चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अलग अलग बड़ी बड़ी जगहों पर बड़ी बड़ी सभाएं की, बड़े बड़े संत भी आए, उनके उद्बोधन भी आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर है। लेकिन सारे प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, पोक्सो के ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं जिन पर, उनको भी छोड़ा गया है, बेल पर छूट रहे हैं, दूसरे जुर्म में भी है उनको भी छोड़ा जा रहा है। पर बापूजी के साथ कहीं ना कहीं जो अन्याय हो रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, तो संतों ने भी अपनी अपनी आवाज पहले भी उठाई है, आज भी संत समाज भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। पर बापूजी की इस मुहिम को, जो बापूजी के साधक हैं, वो संत समाज भी, जो मुख्य जिनके करोड़ों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, उनका मैं नाम भले नहीं लूंगा, आप जानते हैं, मीडिया बंधु हैं, कम से कम जिस प्रकार बापूजी ने जगत गुरु शंकराचार्य जी के लिए 2004 में जंतर मंतर पर धरना देकर के जो आह्वान किया था, जिसके अंदर बड़े बड़े मंडलेश्वर जूना अखाड़ा के अवधेशानंद गिरि जी और सुधांशु महाराज और भी बड़े बड़े संत और राजनीतिक पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस और राजनाथ जी और कितने कितने में नाम लूं, सभी बापूजी के समर्थन में आकर के और जगत गुरु शंकराचार्य जी को बापूजी ने जो है न्याय दिलवाया, उनको बाइज्जत बरी करवाया। आज बापूजी के लिए जो बड़े बड़े इस देश के अंदर जो अपने आप को संत बोलते हैं, जिनके पीछे करोड़ों करोड़ों उनकी फैन फॉलोइंग है, वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं बापूजी के लिए? वो क्यों मौन धारण करके बैठे हैं? वो क्यों चुप बैठे हैं? तो ये भी सोचने का विचार है। हिंदू राष्ट्र सर, सवाल मेरा यही था कि जो संत समागम पीठाश्वर है, वो चुप मौन बैठे हैं, और आप आसाराम जी के अनुयायी पूरे देश में, शहर में ज्ञापन का दौर जारी रख रहा है। ऐसा क्यों संत समागम पूरे चुप मौन बैठा है? आपके माध्यम से आज पूरे भारत के जो भी संत समाज हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप चुपचाप ये अत्याचार देख रहे हैं, आने वाला भविष्य और भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। इस प्रकार एक वयोवृद्ध संत जिनकी उम्र 87 वर्ष है, और आप भली भांति परिचित हैं कि बापूजी के साथ अन्याय हो रहा, लेकिन कभी भी आपने जो बड़े बड़े संत हैं, छोटे मोटे जो है संत, वो तो अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो संत हैं, आज तक हमने किसी के मुंह से ये बापूजी के समर्थन में, किसी के मुंह से नहीं हमने सुना कि बापूजी के साथ अन्याय हो रहा है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते, जब संत ही एक मत नहीं होंगे, जो संत जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी के लिए प्रखर आवाज करी अपनी और उनको न्याय दिलवाया, आज आपका कर्तव्य नहीं, आपका धर्म नहीं है, आपकी अंतरात्मा आपको आवाज नहीं देती कि ऐसे बापूजी हॉस्पिटल में हैं, तो आपने मंच से कम आप माननीय न्यायालय से और केंद्र में जो सरकार है वहां पर अपनी आवाज रखें कि कम से कम बापूजी को रिहा किया जाए। तो मैं आप सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए यही कहता हूं कि अभी बापूजी के लिए आवाज उठाइए। बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी की इस अवस्था से आप भलीभांति परिचित हैं। सभी संत वृंद बापूजी के समर्थन में अपनी आवाज उठाइए, नहीं तो आपकी अंतरात्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी। स्वामी जी, मेरा पहुंचे आप क्षेत्र 15 बीजेपी कार्यालय पर, राजकुमार बोरा जी जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, आप ज्ञापन देने पहुंचे, क्या आश्वासन मिला? पूरा आश्वासन दिया उन्होंने हमें, उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी, बहुत देर तक सुनी, उन्होंने समझा और उन्होंने बोला ये चीज कि जिस तरह से राम अयोध्या में आए हैं उस दिन एक दिन आसाराम भी बाहर आएंगे। वो जानते हैं बापूजी कितने बड़े महापुरुष और उच्च कोटि के संत हैं। उन्होंने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना और उन्होंने खुद बोला कि मैं इस पर स्वतः संज्ञान लूंगा और हमारी बात को वो जरूर आगे पहुंचाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है। जिस तरह ज्ञापनों का सिलसिला जारी है लगातार, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को भी दिया आपने, कल जिला उपायुक्त कार्यालय में भी दिया। क्या आपको ऐसा क्या लगा कि जिलाध्यक्ष को आपको ज्ञापन देना पड़ गया? क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं, बताओ, उनको ज्ञापन देने के बाद जिलाध्यक्ष को ज्ञापन देना पड़ा आपको? हम हर एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, चाहे जिलाध्यक्ष हो। जिलाध्यक्ष की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और जो सांसद है उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सब बीजेपी का पार्ट है, पूरी सरकार हिंदुत्ववादी है, तो हम हर एक दरवाजा खटखटाना चाहते हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो चाहे वो सांसद हो। हम हर तरह से अपनी बात रखना चाहते हैं, हर माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं। आज तो हमने जिलाध्यक्ष को दिया, कल हमने सांसद जी को दिया, अब हम 2 मार्च को सभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर मिलकर एक रैली निकालेंगे और हम चीफ मिनिस्टर के पास आपने हर जगह ज्ञापन दिया। संत समागमों को भी संगठन होता है, कभी वहाँ पे आपने दरवाजे खटखटाए? वहाँ पे बिल्कुल खटखटाया। अभी पुणे में एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे आश्रम की तरफ से जो प्रवक्ता वगैरह गए थे, वहाँ पे भी
ज्ञापन दिया गया, उनको भी सारी परिस्थिति बताई गई। अभी कुछ लोग पूना से साध्वी ऋतंभरा प्रज्ञा के पास भी गए थे। तो ऐसे हम हर तरह के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, चाहे वो साधु समाज हो, संत समाज हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, क्योंकि जो हिंदुत्ववादी सरकार है बीजेपी, वो संत समाज का बहुत सम्मान करती है। तो इसलिए कभी कभी मतलब आश्चर्य होता है कि ऐसी हिंदुत्ववादी सरकार के बीच में भी आश्रम बापू को जिस तरह से मतलब बेल नहीं मिल पा रही है। तो हमें उम्मीद है इसी बीच एक हमें रे ऑफ होप मिलती है कि अगर हम इन लोगों के पास आके दरवाजा खटखटाएंगे तो हमारी बात को जरूर सुना जाएगा और आगे रखा जाएगा। उम्मीद है पूरी? बिल्कुल पूरी उम्मीद है।